नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पुरानी रिसर्च के बारे में जो 1930 से 1960 के बीच हुई थी, जिसमें डॉक्टर इगास मोनिज ने लोबोटॉमी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के जरिए इंसान के फ्रंटल लोब को निष्क्रिय करके उन्हें एक तरह का जॉम्बी बना दिया जाता था। आज के जमाने में हम कैसे टीवी, मोबाइल और जंक फूड के जरिए अपने दिमाग के फ्रंटल लोब को धीरे धीरे निष्क्रिय कर रहे हैं और कैसे ये सब हमें भावनात्मक सुन्नता की ओर ले जा रहा है, यह भी हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। भाग 1। इगास मोनिज ने लोबोटॉमी तकनीक विकसित की थी, जिसमें एक सुई इंसान की नाक के जरिए उसके दिमाग के फ्रंटल लोब को छूती थी। फ्रंटल लोब वह हिस्सा है जो हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर्सनैलिटी और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जब फ्रंटल लोब को निष्क्रिय किया जाता था तो लोग भावनाओं से बिल्कुल दूर हो जाते थे। न कोई खुशी, न गुस्सा, न दुख, सब कुछ एकदम मृत हो जाता। एक केस स्टडी में एक मरीज जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, उस पर लोबोटॉमी की गई और ऑपरेशन के बाद उसके अंदर कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बची। इस तकनीक को कई मरीजों पर लागू किया गया। भाग 2। जल नेति और फ्रंटल लोब का कनेक्शन। जल नेति एक पुरानी यौगिक प्रैक्टिस है जिसमें नाक के जरिए गर्म नमकीन पानी को एक नासिका से डालकर दूसरी से निकाला जाता है। यह क्रिया नासिका मार्ग को साफ करने के लिए होती है, लेकिन अगर यह आसन गलत तरीके से किया जाए तो यह फ्रंटल लोब के आसपास की वाइब्रेशंस को प्रभावित कर सकती है, जो संभावित नुकसान या असंतुलन का कारण बन सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में ही इस प्रक्रिया को करना चाहिए। भाग 3। आज के समय पर आते हैं। आज के बच्चे और बड़े लगातार टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। जब हम अत्यधिक स्क्रीन देखते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं धुंधली हो जाती है और धीरे धीरे हम एक जॉम्बी जैसी स्थिति में चले जाते हैं। मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और लगातार वीडियो कंटेंट की वजह से हमारा दिमाग बस कंज्यूम करता रहता है, बिना किसी एक्टिव थिंकिंग या भावनात्मक प्रोसेसिंग के। यह ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे लोबोटॉमी के मरीजों के साथ होता था, बस फर्क यह है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है। भाग 4। जंक फूड और हार्मोनल असंतुलन। आज का जंक फूड कल्चर सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत को नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक सेहत को भी प्रभावित कर रहा है। जंक फूड के केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ते हैं, जो सीधे हमारे फ्रंटल लोब और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर असर डालते हैं। इंसुलिन और डोपामीन लेवल का असंतुलन हमें भावनात्मक रूप से अस्थिर और प्रतिक्रिया रहित बना रहा है। समाज धीरे धीरे एक भावनात्मक सुन्नता की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल जॉम्बीज की तरह। जंक फूड जैसे बर्गर, फ्राइज और शुगरी ड्रिंक्स के निरंतर सेवन से हमारे हार्मोन्स और ग्रंथियों की तालमेल बिगड़ जाती है और इससे हम भावनात्मक रूप से कमजोर और सुस्त हो जाते हैं। आज के डिजिटल और जंक फूड के कल्चर ने हमें जॉम्बी बनने की ओर धकेल दिया है। अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला तो हम भी वही हालत में पहुंच जाएंगे जो लोबोटॉमी के मरीजों की होती थी। इसलिए अपने टीवी और मोबाइल का समय सीमित करें, हेल्दी डाइट लें और योगिक क्रिया जैसे जल नेति को सही तरीके से एक्सपर्ट गाइडेंस में करें। जिंदगी को भावनात्मक कनेक्ट के साथ जीना ही सही मायनों में जिंदा रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।